सूरज घर से निकलकर साहूकार दमन सिंह के पास जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं साहूकार के पास बैठकर पूरा हिसाब करूंगा। इतने दिन हो गए, मैंने तो उससे सिर्फ 1000 रुपए ही कर्ज लिया था। अब तक तो कितने पैसे चुका बैठा हूँ। उल्टे मेरा ही कुछ उसकी तरफ निकलता होगा। उसने हिसाब नहीं लगाया होगा और हर महीने लठैत को मेरे पास सूद लेने भेज देता है। सूरज अपने मन में सारी योजना बनाते हुए साहूकार के पास पहुंच गया। जब सूरज ने अपना हिसाब बताने को कहा तो दमन सिंह बोला, देखो भाई सूरज, इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि तुम हर महीने सूद दे देते हो, पर जहाँ तक रही हिसाब की बात, तो अभी तुम्हारी तरफ 700 से भी ज्यादा रुपए बकाया है। तुमने जो दिए वो सूद में, और सूद वसूली के लिए लोगों को तुम्हारे यहाँ भेजने के खर्चे में बराबर हो गए। वैसे भी अब काफी समय हो गया है, सो अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब तुम्हारे खेत पर कब्जा करना ही होगा। खेत की कीमत से अपना पैसा निकाल कर जो 150 तुम्हारे निकलेंगे वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब देखो भाई, हिसाब में तो मैं हमेशा ईमानदारी रखता हूँ। सूरज ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये तो सरासर बेईमानी थी। सूरज ने दमन सिंह को बहुत समझाया, पर दमन सिंह कुछ सुनने को तैयार ही न था। उसने सूरज को दुत्कार कर भगा दिया। सूरज रोता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सोच रहा था कि पुरखों की निशानी अपना खेत उसके हाथ से छिन जाएगा और फिर उसके पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा? ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। हे भोलेनाथ, आप ही मदद करो। पूरे काशीपुर में दमन सिंह ने आतंक मचा रखा है। एक एक करके सबकी जमीनें हड़प गया है। अब मेरा भी नंबर लग गया है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? कैसे अपने पुरखों की जमीन बचाऊं? मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक सन्यासी आए और सूरज के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो? बाबा, मैंने काफी समय पहले साहूकार दमन सिंह से 1000 रुपए कर्ज लिया था। हर महीने किस्त में बहुत सारा पैसा दे चुका हूँ, पर वो अब भी मेरी तरफ हिसाब निकाल कर बैठा है और मेरा खेत हड़पना चाहता है। बेटा, ये कर्ज तो चीज ही बुरी है, इससे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। उत्तर दिशा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है, वहां पैदल जाओ। रात भर मंदिर में खड़े होकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भोले शंकर की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ऐसा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे काशीपुर के लिए करूंगा। मेरे अकेले के कष्ट दूर होने से क्या होगा अगर दमन सिंह ने बाकी काशीपुर को नरक बनाए रखा तो? तुम्हारे विचार अच्छे हैं पुत्र, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सूरज ने सन्यासी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर की ओर चल दिया। पैदल चलते चलते वो शाम तक भोलेनाथ के मंदिर पहुंच ही गया। भोलेनाथ का मंदिर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सचमुच विशाल और भव्य मंदिर था। सूरज ने पुजारी के चरण छुए और मंदिर में एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पूरी रात सूरज मंदिर में खड़ा रहकर प्रार्थना करता रहा। भोर काल में सूर्योदय से पहले भोलेनाथ ने सूरज को दर्शन दिए। सूरज, आंखें खोलो सूरज।
बाबा भोलेनाथ, आप। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? महादेव, दमन सिंह ने हमारे पूरे काशीपुर को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो भगवान, उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो। तुमने कल सुबह के बाद से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो। क्या खाना पसंद करोगे? भगवान, मैं तो रूखी सूखी खाने वाला हूं, मेरी कोई पसंद नहीं है। फिर भी तुम युवक हो, कोई तो विशेष इच्छा होगी। अब भगवान, आप कहते हैं तो कई दिनों से मेरी खीर पूरी खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम खीर पूरी खाकर पहले तृप्त हो जाओ। सूरज के सामने खीर पूरी का थाल आ गया और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सूरज ने खीर पूरी खा ली तो उसे ध्यान आया कि वो तो काशीपुर को दमन सिंह से मुक्त करवाने के लिए आया था। हाँ, अरे मैं कहाँ खीर पूरी खाने में लग गया, वो बात तो वहीं रह गई। इस खीर पूरी ने मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दिया। मैं आज से खीर पूरी नहीं खाऊंगा, हाँ, और दोबारा तपस्या करूंगा। अगली रात सूरज फिर से तपस्या करने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगली भोर को फिर भोलेनाथ ने दर्शन दिए। बोलो सूरज, अब क्या चाहते हो? भगवान, मेरी समस्या तो वही है, दमन सिंह से मुक्ति। ठीक है वत्स, ये लो सोने की मोहरें, इन्हें ले जाकर दमन सिंह का हिसाब चुका दो और अपना खेत छुड़ा लो और सुख का जीवन जियो। सूरज के आगे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गईं और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या भोलेनाथ, इससे मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, पर काशीपुर का क्या होगा? पूरा गांव दुख में डूबा हो तो मेरे अकेले के सुख के कोई मायने नहीं। ये कहकर सूरज ने स्वर्ण मुद्राएं वापस भोलेनाथ के चरणों में रख दी। रात होने पर सूरज फिर से भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज प्रार्थना करता रहा। रात बीतती रही और फिर भोर हो गई। फिर से भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्यों सूरज, अब क्या चिंता है? मैंने तुम्हें इतनी मुद्राएं दी हैं, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो सकता है। बाबा भोलेनाथ, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरे अकेले का सुख नहीं है, मैं तो पूरे काशीपुर का सुख चाहता हूँ। मैं अकेला सुखी हो जाऊं और काशीपुर वालों का जीवन नरक बना रहे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा भगवान? भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सूरज, मैंने तो तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, पर तुम नहीं भटके। जो इंसान अपने लक्ष्य से किसी तरह नहीं भटकता, उसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्रभु, पूरे काशीपुर को दमन सिंह से मुक्ति दिलवाइए ना। ठीक है वत्स, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम रखो, इन्हें गांव की भलाई में लगाना। तुम दमन सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं पूरे गांव का कर्ज चुकाने आया हूं, सबका हिसाब दिखाओ। और अगर तुमने बिना हिसाब के लोगों को परेशान किया तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा।